चक्रवात बिपरजॉय का असर जो है वो अब समुद्र किनारे के जो लोग हैं उन पे भी दिखने लगा है। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है मांडवी के सलाया में, और सलाया में आप देख सकते हैं लोगों ने अपना सामान जो है वो अब पैक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि जहाँ पे 15 के बाद जब साइक्लोन टकराएगा तो समुद्र का पानी, समुद्र से ठीक 50 मीटर की दूरी पर ये पूरा इलाका आया हुआ है। समुद्र का पानी जो है वो यहाँ पे आने की जो संभावनाएं हैं वो सबसे ज्यादा जताई जा रही है। वैसे में अब जो घर है वो धीरे धीरे यहाँ पे खाली करवाए जा रहे हैं। ये सारे फिशरमैन हैं जो यहाँ पे मछुआरी करके अपना जीवन बसर करते हैं, लेकिन अब उनको भी डर लगने लगा है, उनको भी डर सता रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि साइक्लोन जो है वो सबसे ज्यादा इसी इलाके को प्रभावित करेगा। आप बताइए कितना डर लग रहा है, क्योंकि आप तो फिशरमैन है, तरवैया है और हमेशा समुद्र के साथ रहते हैं आप लोग। हमको बहुत डर लगा है। बच्चे से हमारे लेडीज बच्चे सब है, इसलिए हम बहुत डरे हुए। आप बताइए समुद्र को इस तरीके से आपने पहले उफान पर देखा था कभी? नहीं सर, अभी नहीं देखा है, अभी देखना पड़ रहा है। ये बच्चे के लेडीज को डर है, हमको तरवरिया है, हमको डर नहीं आता है, बच्चे के साथ डर होता है। देखा है। आप बताइए कि यहाँ से कितने लोगों का शिफ्टिंग अभी किया गया और आप लोग कितने बजे यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि साइक्लोन कल दोपहर के बाद यहाँ पे टकराने वाला है। कल से देखा जाए तो 200 से 250 लोग तो चले गए। अगर आज का जो सिचुएशन देखकर मछुआरे लोग हैं वो खुद डर रहे हैं, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे। आज तो पूरा ये सलाया वागेर विस्तार है, उनसे सब हमारे सलाया विस्तार वाले यहाँ से कोड़ाई तंत्र की ओर से जो भी सुविधा रखी हुई है वहाँ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको खुद को डर लग रहा है। जो ये सिचुएशन, क्योंकि उनका धंधा वही उनके हिसाब से दरिया के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनको खुद को डर लग रहा है। तो इसके हिसाब से लग रहा है कि कुछ बहुत होने वाला है, मगर भगवान के पास प्रार्थना करते हैं कि कुछ ना हो। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि चक्रवात आए उससे पहले ही वो यहाँ से निकल ले और चक्रवात का जो असर है वो कम से कम असर हो। कैमरामैन जयमीन व्यास के साथ गोपी घांगर, सलाया, मांडवी। द्वारका का ये समंदर है कि जहाँ पे जो समंदर है वो उफान पे है, लहरें काफी ऊंची उठ रही है, और जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया था आज और कल 2 दिन जो है वो रेड अलर्ट घोषित किया गया है द्वारका और कच्छ में। जो द्वारका की बात करें तो द्वारका में 44 जो गांव थे कि जो निचले इलाके वाले थे, उन गांव में जो है वहां से 5000 लोगों को जो है वो स्थानांतरित किया गया है। गुजरात के 8 जिले ऐसे हैं कि जो ये चक्रवाती तूफान से प्रभावित होंगे। वहां से जो कुल आंकड़ा अभी तक आया है उसमें 37,700 से ज्यादा लोगों को स्थानांतरित किया गया है। चाहे वो पावर कट की बात हो या फिर जलभराव की समस्या हो, तो उन सब चीजों से रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जाए उसकी तैयारी में प्रशासन अभी जुट रहा है। द्वारका से कैमरामैन प्रीतेश रावल के साथ ब्रजेश दोषी। As far as Kutch region is concerned, I could say that evacuation process is almost completed. Bare minimum few fishermen from their community, they are still reluctant, as you know, the only asset that they have is these boats that they use for the fisheries. So here, few of them are here that I see only saving their asset, and the only threat is, since most of the evacuation has been done, now these boats have been anchored near the coastal line. But when the wind speed goes up to 135 km/h, along with the ocean sea, the rough ocean that we already see, perhaps there will be high tide like situation that could potentially damage their lifelong earned asset that they made, the only source of income for these fishermen community in Mandvi port. So the last minute efforts being done by these locals. In fact, the roof areas have been removed, the important asset like satellite radios, motor, engines, everything is being removed gradually, and these boats are being tied with each other. So that will reduce, or perhaps the idea is to neutralize the impact, but when it a natural calamity like a cyclone with a high wind speed and perhaps high rough ocean, that could one anticipate the possible havoc that will bring along. But for now, all efforts are being done as far as administrative arrangements is being done for the civilians, locals and the fishermen. That is being completed. Almost the patrolling is being done near the coastal lines. People are being advised not to venture out around. And tomorrow onwards, perhaps there will be also power line disrupted near the coastal line to avoid any further potential damage. But for now, what I see here at Mandvi port, the last effort by the locals, the fishermen, is being done to save their lifelong asset. This will be only and one and only source of income for these fishermen community. So of course they all are praying for passage of this cyclone as soon as possible. But yes, there is apprehension, there is concern, and of course they are scared.